Hello students, welcome to the Royal Institute with Rajni. Today we will learn why ovary and testes are called mixed gland. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मिक्स ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। मिक्स ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके अंदर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। मिक्स ग्लैंड्स आर दोज which are exocrine as well as endocrine gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होता है, हैविंग डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो है हम बात करें आपका हेटेरोक्राइन में ओवरी और टेस्टिस की बात कर रहे हैं। आज हमारा ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ हम ओवरी और टेस्टिस की बात करते हैं, दोनों ही क्या हमारे मिक्स ग्लैंड हैं। ओवरी के अंदर हम देखते हैं एक्सोक्राइन कब है, दे प्रोड्यूस ओवा बाय द हेल्प ऑफ द डक्ट। और ये एंडोक्राइन क्यों है, बिकॉज इट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू द ब्लड। एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सॉफ्ट स्किन एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और प्रोजेस्टेरोन का जैसे कि आपको पता है पी से प्रोजेस्टेरोन, आप यहाँ पे याद कर सकते हो, मेंटेन प्रेगनेंसी एंड शेप ऑफ यूट्रस, हेल्प इन द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब जाइगोट जो है एम्बेडेड होता है यूट्राइन वॉल के अंदर, देन इट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। When the zygote becomes embedded in the uterine wall, it is known as implantation. कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम करेंगे टेस्टिस का और फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों ने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं हम टेस्टिस। टेस्टिस भी आपका मिक्स ग्लैंड है। इसके अंदर क्या है, ये एक्सोक्राइन क्यों है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है। एंडोक्राइन क्यों है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है प्रोड्यूस कर रहा है। और टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, कंट्रोल द स्पर्म फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप लोगों ने प्यूबर्टी चैप्टर के अंदर 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करें, वो आप देख लीजिएगा। और फीडबैक मैकेनिज्म क्या है बेटा, ये थोड़ी ना कि हार्मोन प्रोड्यूस होते ही रहेंगे, कहीं कंट्रोल ही नहीं होंगे। तो ऐसे में एक हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम इन विच the body control the amount of hormone according to need। जितनी हमें जरूरत होती है उतने ही अमाउंट में सिक्रीट होता है, उसके बाद जो है स्टॉप हो जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, इट हेल्प इन द मेंटेनिंग द बैलेंस इन द बॉडी, कंट्रोलिंग हार्मोन सिक्रीशन एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। अभी आपको एक वर्ड जो होम्योस्टेसिस आया ना बेटा, होम्यो के अंदर जो है मैं अभी आपको बताऊंगी होम्योस्टेसिस है क्या चीज, क्योंकि ये सीनियर क्लासेस में आ रहा वर्ड आपके पास आ जाता है लेकिन मीनिंग नहीं पता होता है। आप इसको लिखो, तब तक मैं फिर स्पेशल आपके लिए एक होम्योस्टेसिस के बारे में बताती हूँ। अभी हमने एक वर्ड यूज किया था होम्योस्टेसिस, बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, होम्योस्टेसिस इज अ प्रोसेस by which the body maintain stable internal environment। होम्यो का मतलब है सेम और स्टेसिस का मतलब है स्टेबल। अंदर का जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल मेंटेन करना जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये बहुत सारी चीजों को जो है कांस्टेंट रखता है, जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर है, पीएच बैलेंस है, आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर लेवल है, वाटर बैलेंस है, ऑक्सीजन का लेवल है। इन सभी चीजों को जो है ये क्या करता है, आपका कांस्टेंट रखता है। और हार्मोन्स इतने खतरनाक हैं, आप देखते हो कि टीन एज के अंदर लर्निंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, और आपने देखा बहुत सारे लोग टीन एज में ही बिगड़ते हैं, क्योंकि हार्मोन्स ये केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, दे कैन हाईजैक आवर इंटेलिजेंस। ये हमारी इंटेलिजेंस को हाईजैक करते हैं एंड अफेक्ट आवर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो उसमें बच्चे सोच ही नहीं पाते कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है आप देखते हो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स या आपके जितने भी बड़े भाई बहन हैं, आप लोगों को हमेशा ज्ञान बांटते रहते हैं कि बेटा इसके साथ मत बैठो, इसके साथ मत जाओ। बात तो सही है। सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ इस टाइम पे सबसे खतरनाक स्टेज होती है और उस टाइम पे आप लोगों को संभालना बहुत जरूरी होता है। आपको तभी कहा कि हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ के अंदर।
तो आप लोग जो है अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम रिप्रोडक्शन।